जेलेंस्की ने बदला जनरल, पुतिन ने बदला टारगेट। रूस यूक्रेन जंग को 4 साल 5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अब तक जिस यूक्रेन को युद्ध करने के लिए बच्चा बोला जाता था, वो बच्चा 1610 दिन तक लगातार जंग करने के बाद रूस के सामने बाहुबली बनकर डटा हुआ है। बेरहम, खूनी और जुनून की हद तक जंग जीतने का जज्बा रूस यूक्रेन जंग को इस वक्त पृथ्वी का सबसे खतरनाक जंगी मोर्चा बना चुका है। भले ही रूस ने यूक्रेन की 20% जमीन पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन यह भी सच है कि यूक्रेन ने जंग में कमजोर पड़ने के बजाय जमकर युद्ध करना सीख लिया है। और यही वजह है कि इस वक्त यूक्रेन ड्रोन और मिसाइलों के साथ रूसी एयर डिफेंस सिस्टम को झकाते हुए लगभग 3000 किलोमीटर अंदर घुसकर रूस में जबरदस्त तबाही मचा रहा है। लगभग 11 रूसी तेल रिफाइनरियों को यूक्रेनी सेना ने फूंक डाला है। हालांकि रूस ने भी यूक्रेन पर पिछले 7 दिनों में जिस भयानक अंदाज से हमला किया, उसे देखकर जेलेंस्की की चीखें निकल पड़ी हैं। लगभग 82 देशों से सीधी या फिर पर्दे के पीछे से मिल रही मदद यूक्रेन के लिए संजीवनी बूटी साबित हो रही है। लेकिन अब राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिसने यूक्रेन के साथ साथ पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है। जेलेंस्की ने यूक्रेन के चीफ जनरल सिरस्की को हटा करके उनकी जगह जनरल द्रपाती को यूक्रेन युद्ध में कमान सौंप दी है। दावा किया जा रहा है कि जनरल द्रपाती ने ही मॉस्को तक यूक्रेनी ड्रोन से हमले करवाए। वहीं दूसरी तरफ पुतिन ने अचानक अपने टारगेट बदलने शुरू कर दिए हैं। खबर है कि पुतिन अब कीव के साथ साथ पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए नई रणनीति बना चुके हैं और इसी के आधार पर अब रूसी मिसाइलों से बेहद सटीक हमले यूक्रेनी शहरों पर किए जा रहे हैं। यानी पल पल घटनाक्रम बदल रहा है। लेकिन हम शुरुआत करते हैं जेलेंस्की के उस जंगी जुनून से जिसने यूक्रेन के टॉप कमांडरों को पूरी तरह से बदल डाला है। जंग में उतरा जेलेंस्की का जल्लाद, सिरस्की की छुट्टी, द्रपाती की एंट्री। दावों के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने जबरदस्त प्रदर्शनों और सेना के भीतर बढ़ती नाराजगी को देखते हुए कमांडर इन चीफ जनरल अलेक्जेंडर सिरस्की को बर्खास्त कर दिया है। मिखाइलो द्रपाती को यूक्रेन का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। अब आप ये जान लीजिए कि आखिर क्यों जेलेंस्की को ये बड़ा कदम उठाना पड़ा। इस वक्त बखमुत से लेकर खार्किव और डोनेत्स्क के मोर्चों पर क्या हालात बने हुए हैं और पिछले 48 घंटों में रूस और यूक्रेन ने किन किन घातक हथियारों और मिसाइलों से एक दूसरे पर आक्रमण किया है। पहले ये जान लीजिए कि यूक्रेन के अंदरूनी हालात इस वक्त क्या हैं। 22 जुलाई 2026 को राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी करते हुए सैन्य नेतृत्व में फेरबदल की घोषणा की। यूक्रेनी सेना के कमांडर इन चीफ जनरल अलेक्जेंडर सिरस्की को क्यों बर्खास्त किया गया? जनरल सिरस्की को सोवियत दौर की पुरानी सोच वाला कमांडर माना जाता था। बमुफ्त की खूनी लड़ाई में यूक्रेनी सैनिकों ने भारी नुकसान का सामना किया। बखमुत की खूनी लड़ाई में यूक्रेनी सैनिकों के भारी नुकसान के कारण उन्हें बूचर यानी कसाई का उपनाम मिला था। हाल ही में ये स्केलिया असॉल्ट रेजिमेंट में धांधली और सैनिकों के उत्पीड़न की रिपोर्ट के बाद जनता का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। राजधानी कीव सहित कई शहरों में सैनिक, पूर्व सैनिक और आम जनता सड़कों पर उतर आई थी। इससे पहले जेलेंस्की ने रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोव को हटाया था। फेडोरोव ने सार्वजनिक रूप से सिरस्की पर आरोप लगाया था कि वो आधुनिक टेक्नोलॉजी और सैन्य सुधारों के रास्ते में रोड़ा अटका रहे हैं। नए सेना प्रमुख मिखाइलो द्रपाती से उम्मीद की जा रही है कि वे युद्ध के मैदान में रोबोटिक तकनीक, ड्रोन ऑपरेशंस और आधुनिक पश्चिमी रणनीति को प्राथमिकता देंगे ताकि यूक्रेनी सैनिकों की जान बचाई जा सके और रूस को शांति वार्ता के लिए मजबूर किया जा सके। कमान बदलने के बीच 22 से 23 जुलाई के दौरान युद्ध के मैदान में हमले और तेज हो गए। जेलेंस्की ने बदला जनरल, पुतिन के हमले हुए तेज। आइए देखते हैं कि सभी प्रमुख मोर्चों पर इस वक्त हालात क्या हैं। रूस की रेड आर्मी ने पोक्रोवस्क दिशा में अपनी आक्रामक गतिविधियां और बढ़ा दी है। रूसी पैदल सेना और भारी बख्तरबंद गाड़ियां
यूक्रेनी रक्षा पंक्ति को तोड़ने की कोशिश कर रही है। यहां तोपखानों की भयंकर गोलाबारी जारी है। खार्किव मोर्चे की उत्तर पूर्वी सीमा पर रूस ने हवाई बमबारी तेज कर दी है। यूक्रेनी रक्षा प्रणालियों को लगातार छकाने के लिए रूस रात भर हवाई हमले कर रहा है। दनीपर नदी के किनारे और जापोरेजिया के अग्रिम इलाकों में दोनों सेनाओं के बीच मिसाइल और लंबी दूरी के आर्टिलरी ने एक दूसरे के ईंधन डिपो और रसद मार्गों पर हमले जारी हैं। पिछले 24 से 48 घंटों में दोनों पक्षों की ओर से एडवांस हथियारों का जमकर इस्तेमाल हुआ। रूस की तरफ से यूक्रेन पर हुए हमलों की अब लेटेस्ट खबरें भी जान लीजिए। रूस ने यूक्रेन के महत्वपूर्ण सैन्य कमांडर सेंटरों, एयरबेस और बुनियादी ढांचे पर स्कंदर एम और हाइपरसोनिक किंजल मिसाइलों से सटीक हमले किए। रात के वक्त रूस ने दर्जनों सुसाइड ड्रोन से कीव, ओडेसा और खार्किव के ऊर्जा और लॉजिस्टिक नेटवर्क को निशाना बनाया। इसमें शाहिद 136 और गेरान 2 ड्रोन का इस्तेमाल जमकर हुआ। रूसी सुखोई Su-34 लड़ाकू विमानों ने अग्रिम मोर्चों पर भी भारी भरकम FAB ग्लाइड बम गिराए, जो कई किलोमीटर दूर से सटीक निशाना साधते हैं। हाइमार्स और गाइडेड रॉकेट से यूक्रेन ने जमकर पलटवार किया है। यूक्रेनी सेना ने अमेरिकी हाइमार्स सिस्टम का उपयोग करके रूस के अग्रिम गोला बारूद डिपो और कमांड पोस्ट पर रॉकेट्स दाग दिए। इसके अलावा यूक्रेनी सेना ने लॉन्ग रेंज स्ट्राइक ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया। नए जनरल ने कमान संभालते ही रूस के सीमावर्ती इलाकों में रिफाइनरी और तेल डिपो को निशाना बनाने के लिए अपने स्वदेशी लंबी दूरी के ड्रोन का इस्तेमाल किया। I determined that the new commander-in-chief of the armed forces of Ukraine will be Mikhailo Derbat. कीव पर कब्जा, युद्ध का केंद्र पोक्रोवस्क। यूक्रेन ने रूस में 2 से 3 हजार किलोमीटर अंदर घुसकर अपनी लॉन्ग रेंज के ड्रोन और फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइलों से हमला करके रूस की तेल सप्लाई और उत्पादन को लगभग ठप कर दिया है। लेकिन यूक्रेन ये भूल गया कि जब रूस पलटवार करेगा तो उससे यूक्रेन को बेहिसाब दर्द होगा, नुकसान होगा। शायद यूक्रेन को रूस का घातक हमला करना बेहद भारी पड़ रहा है। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ क्रीमिया प्रायद्वीप पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। यूक्रेनी सेना रूसी सेना की रसद के मुख्य केंद्रों को तबाह करने में जुटी है। नेटो की तरफ से यूक्रेन को मिले लंबी दूरी के हथियारों से क्रीमिया के पुलों और सप्लाई लाइनों को काटा जा रहा है। 2026 के शुरुआती महीनों में नेटो की नई हथियारों की खेप मिलने के बाद यूक्रेन ने दक्षिणी यूक्रेन और पश्चिमी जापोरेजिया में कई इलाकों को दोबारा आजाद कराकर पुतिन की अग्रिम सेना को पीछे धकेला। लेकिन अब हालात तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। जरा देखिए ये कैसे हो रहा है। इन 2 तस्वीरों और उनके आंकड़ों पर नजर डालिए। यूक्रेन ने हाल के हफ्तों में रूस के भीतर घुसकर रूसी रिफाइनरियों को बुरी तरह से तबाह किया है। रूसी ड्रोन हमलों की वजह से रूस में पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत हो गई है। व्लादिमीर पुतिन ने खुद स्वीकार किया कि वे इस संकट से निपटने के लिए भारत जैसे देशों से तेल आयात करने और घरेलू एक्सपोर्ट पर बैन लगाने को मजबूर हुए हैं। लेकिन कीव पर रूस के ताजा हमलों से ज़ेलेंस्की और उनकी सेना के कमांडर भी सकपका गए हैं। यूक्रेन ने नए सिरे से निकासी के आदेश जारी किए हैं, क्योंकि यूक्रेन के नए कमांडर इन चीफ ने दावा किया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जनरल स्टाफ को अब कीव पर ज्यादा हमला करने के निर्देश दिए हैं। यूक्रेनी अधिकारियों का मानना है कि रूस कई मोर्चों पर दबाव बनाए रखते हुए ब्रांस्क क्षेत्र से एक नया अभियान शुरू कर सकता है। खुफिया और वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस के द्वारा कीव पर अचानक हमलों की तीव्रता बढ़ाने के पीछे 3 प्रमुख वजह हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने साफ कहा कि ये हमला यूक्रेन के द्वारा रूसी नागरिक और ऊर्जा बुनियादी ढांचे जैसे तेल रिफाइनरियों पर किए गए हमलों का खूनी बदला है। रूस ने पहले ही विदेशी राजनयिकों को कीव छोड़ने की चेतावनी दी थी। पुतिन का मकसद यूक्रेन के शीर्ष सैन्य कमांडरों और राजनीतिक नेतृत्व पर मानसिक दबाव बनाना है, ताकि रणनीतिक केंद्रों को निशाना बनाते वक्त ज़ेलेंस्की भारी दबाव में आ जाएं। रूस एक साथ दर्जनों ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है, ताकि कीव की सुरक्षा में तैनात पश्चिमी देशों के पैट्रियट जैसे महंगे एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलें खत्म होने के कारण फेल हो जाएं।
अब ऐसे हालात में अगर यूक्रेन के नए जनरल मिखाइलो द्रपाती ने रूस पर और बेरहम हमले किए तो इतना तय है कि रूस कीव समेत पूरे पूर्वी यूक्रेन को मिसाइलों की आग में झोंक देंगे।